वे कैलाश पर रहते हुए भी पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते थे। इसी दौरान एक और लीला घटी जिससे भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया, पुत्र, तुम द्वार पर पहरा दो और किसी को भी भीतर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं। वह बालक द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव स्वयं वहां आए और भीतर जाने लगे। उस बालक ने, जो शिव को नहीं पहचानता था, उन्हें रोक दिया। शिव ने कहा, मैं पार्वती का पति हूं, मुझे भीतर जाने दो। किंतु बालक ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें दृढ़ता से मना कर दिया। ट्रेडिंग ऐप की बात कर रहा हूं, यह है, इसका नाम है सही। दोस्तों, सही जो ट्रेडिंग ऐप है, मैं बता दूं, स्पेशल मना कर दिया। भगवान शिव ने अपने गणों को उस बालक को हटाने के लिए भेजा, किंतु उस बालक ने अकेले ही सभी गणों को परास्त कर दिया। यह देखकर शिव को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा, तो वे क्रोध और दुख से विलाप करने लगीं। उन्होंने प्रलय करने की धमकी दी। तब सभी देवताओं ने आकर उन्हें शांत किया और भगवान शिव को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर काट कर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसी का सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें पुनः प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गजानन का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपने सभी गणों का स्वामी गणेश बनाया और यह वरदान दिया कि आज से किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा के बिना कोई कार्य प्रारंभ करेगा, उसका कार्य सफल नहीं होगा। इस प्रकार भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव बने। शिव पुराण की ये कथाएं केवल मनोरंजक वृत्तांत नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरी है। सती का आत्मदाह अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक है। कामदेव का दहन यह सिखाता है कि शिव को वासना से नहीं, तपस्या से पाया जा सकता है। पार्वती की कठोर तपस्या, दृढ़ संकल्प और सच्ची लगन का सर्वोच्च उदाहरण है। शिव का विवाह प्रकृति और पुरुष के शाश्वत मिलन को दर्शाता है।